फीफा वर्ल्ड कप सा 2022 भी काफ़ी दिलचस्प और रोमांच भरा रहा, जहां एक तरफ भारत स्टार्टअप्स के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना, वहीं दूसरी तरफ मेटावर्स की दुनिया ने शादी से लेकर कॉन्सर्ट में लोगों को घर बैठे बैठे ऑनलाइन पहुंचा दिया। हर बीते साल की तरह ये साल भी पलक झपकाते ही निकल गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल साडा चैनल। तो आइए नजर डालते हैं इस बेमिसाल साल की कुछ बड़ी खबरों पर। साल 2022 की शुरुआत मीठी और शार की रोशनी से भरी रही और साल में आगे कदम बढ़ाते बढ़ाते हम ब्लैक होल की आवाज से भी परिचित हुए। 76वें आज़ादी दिवस को मनाने के लिए जहां हर घर ने इस साल तिरंगा लहराया, वहीं इंग्लैंड की धरती पर भी इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स के चलते भारतीय खिलाड़ियों ने देश का परचम ऊंचा फहराया। इस साल भारत को द ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 की अध्यक्षता सौंपी गई। भारत का G20 का अध्यक्ष बनना पूरे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है, जिसके चलते आने वाले समय में देश के 55 शहरों में G20 के सदस्य देशों की तकरीबन 200 बैठकें होंगी। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स की रैंकिंग में इस साल की रैंकिंग के अनुसार चीन को पछाड़कर भारत की वायुसेना दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना बनी। भारतीय वायुसेना ने न केवल चीनी वायुसेना बल्कि जापान आत्मरक्षा बल, इजरायली वायुसेना और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल को ताकत के मामले में पीछे छोड़ दिया। वर्तमान में WDMM में 98 देशों को ट्रैक, 124 हवाई सेवाओं को कवर और कुल 47,840 विमानों का अनुसरण करता है, जिसमें से भारत ने इस साल तीसरा स्थान प्राप्त किया। चलिए अब बात करते हैं इस साल की एक बड़ी उपलब्धि की, जिसने राष्ट्र का नाम पूरे विश्व में चमकाया। यहाँ बात हो रही है एशिया के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल की, जिसका उद्घाटन इस साल हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ। 2600 बेड की फैसिलिटी के साथ यह अस्पताल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिसमें पूरी तरह से स्वचालित एक केंद्रीकृत प्रयोगशाला भी शामिल है। 130 एकड़ के विशाल परिसर में निर्मित यह अत्याधुनिक अमृता अस्पताल में 7 मंजिला अनुसंधान खंड है, जिसका निर्माण माता अमृतानंदमयी मठ के तहत 6 साल की अवधि में हुआ। इसी साल हैदराबाद दुनिया के कई बड़े शहरों जैसे कि पेरिस, बोगोटा, मेक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल को पछाड़कर इस साल वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीतने में कामयाब रहा। इसके अलावा हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी के लिए भी सम्मानित किया गया। 2022 का ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, जब देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम-S को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस की ओर से इस विकसित रॉकेट को इसरो ने इस साल लॉन्च किया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया। आगे बढ़ते हुए अब जिक्र करेंगे भारत की IT कैपिटल यानी बेंगलुरु की। यह देश के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि देश के IT कैपिटल ने एशियन पैसिफिक रीजन में शीर्ष प्रौद्योगिकी केंद्रों की सूची में दूसरा स्थान हासिल किया। दुनिया भर के 115 अलग अलग टेक शहरों में से बीजिंग के बाद बेंगलुरु ने अपना स्थान दूसरी जगह पर बनाया। केवल बेंगलुरु ही नहीं बल्कि इस सूची में 3 अन्य भारतीय शहर जैसे कि चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद भी शामिल रहे। साथ ही साथ एशियन पैसिफिक रीजन से 14 शहरों की सूची में मुंबई और पुणे ने भी अपनी जगह 8वें और 9वें स्थान पर बनाई। 2022 का वर्ष खेल जगत की उपलब्धियों के जिक्र के बिना अधूरा रहेगा। इस साल बर्मिंघम की कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत 61 मेडल्स जीतने में सफल रहा। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 कांस्य पदक जीतकर भारत ने कॉमनवेल्थ में चौथा स्थान हासिल किया। साल तो खत्म हो गया है, लेकिन ऐसी अच्छी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साडा चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन साडा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें फेसबुक व इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें।